संपूर्ण चाणक्य नीति। इतिहास गवाह है, दुनिया ने हमेशा झुककर उसे सलाम किया है जिसके पास बुद्धि और नीति का मेल रहा है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला शिक्षक कैसे उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य नंदवंश को उखाड़ फेंकने की हिम्मत कर सका? सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर। आज के इस दौर में जहां हर मोड़ पर छल है, जहां अपने ही पीठ में छुरा घोंपते हैं, वहां आचार्य चाणक्य की ये नीतियां आपके लिए एक ढाल और एक तलवार का काम करेंगी। आज के इस महा एपिसोड में हम चाणक्य नीति के सभी 17 अध्यायों का निचोड़ देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस किया तो समझ लीजिए आपने अपनी सफलता का एक दरवाजा बंद कर दिया। खासकर अध्याय 7 और अध्याय 12, जिसमें चाणक्य ने दुश्मनों और धन को लेकर ऐसी कड़वी सच्चाई बताई है जो कोई स्कूल नहीं सिखाता। चलिए अपनी जिंदगी बदलने के सफर को शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय बीत जाने पर पछताता है वो मूर्ख है। बुद्धिमान वो है जो आने वाली मुसीबत को पहले ही भांप ले। पहली बात जो आपको समझनी होगी, सांप अगर जहरीला ना भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसका अर्थ समझाएं। समाज में अपनी कमजोरी कभी जाहिर न होने दें। अगर आप सीधे बने रहेंगे तो लोग आपको कुचल देंगे। अपनी मर्यादा और खौफ बनाए रखना जरूरी है। व्यक्तित्व और समझदारी एक फौलादी नींव। दोस्तों, एक ऊंची इमारत उतनी ही देर तक खड़ी रहती है जितनी मजबूत उसकी नींव होती है। यही नियम इंसान की जिंदगी पर भी लागू होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप खुद को पेश करते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व कमजोर है तो दुनिया आपको कुचलने में एक पल भी नहीं लगाएगी। लेकिन अगर आपकी नींव समझदारी और नीति से बनी है तो बड़े से बड़ा तूफान भी आपका रास्ता नहीं बदल सकता। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। 1. सीधेपन का त्याग, जंगल का कड़वा सच। चाणक्य नीति के पहले अध्याय में आचार्य एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। नात्यंतम सरलैर भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। इसका अर्थ है, इंसान को बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। अगर आप जंगल में जाएं तो देखेंगे कि कुल्हाड़ी सबसे पहले उन पेड़ों पर चलती है जो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता। इसका गहरा अर्थ समझिए। आज के इस क्रूर युग में यदि आप जरूरत से ज्यादा सीधे, भोले और दयालु बनेंगे तो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे और आपको काट कर फेंक देंगे। चाणक्य यहां आपको बुरा बनने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि चतुर बनने की सलाह दे रहे हैं। अपने व्यक्तित्व में एक ऐसी फुफकार रखिए कि कोई आपको कमजोर समझने की गलती ना करे। याद रखिए, सांप भले ही जहरीला ना हो, लेकिन उसे अपनी रक्षा के लिए जहरीला दिखने का ढोंग जरूर करना पड़ता है। 2. कमजोरी का प्रदर्शन, आत्मघाती कदम। चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरी को कभी किसी के सामने जाहिर ना करें, चाहे वो आपका सबसे प्रिय मित्र ही क्यों ना हो। व्यक्तित्व की समझदारी इसी में है कि आपके मन में क्या चल रहा है इसका पता आपके चेहरे से न लगे। जरा सोचिए, अगर एक राजा अपनी सेना की कमजोरी दुश्मन को बता दे तो क्या वो युद्ध जीत पाएगा? कभी नहीं। हमारा जीवन भी एक युद्ध है। यहां आपके राज ही आपकी शक्ति हैं। जिस दिन आपने अपने राज दूसरों को बता दिए, समझ लीजिए आपने अपनी कमान किसी और के हाथ में थाम दी। एक समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी हार पर भी मुस्कुराता है और अपनी जीत पर भी शांत रहता है। स्थिरता ही व्यक्तित्व की असली पहचान है। 3. डर का सामना, चाणक्य का मनोवैज्ञानिक अस्त्र। डर व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाणक्य कहते हैं, जब डर आपके करीब आए तो उस पर हमला कर दो और उसे नष्ट कर दो। समझदारी इसमें नहीं है कि आप डरे नहीं, समझदारी इसमें है कि डर को खुद पर हावी ना होने दें। अगर आप किसी काम को करने से डर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो काम आपके व्यक्तित्व को बड़ा बनाने वाला है। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि भय केवल एक कल्पना है। जैसे ही आप उस डर का सामना करते हैं वो गायब हो जाता है। अगर आप आज डर के पीछे छुप गए तो कल दुनिया आपको ढूंढकर बाहर निकालेगी और आपका मजाक उड़ाएगी। 4. दूसरों की गलतियों से सीखना, वक्त की बचत। आचार्य चाणक्य का एक महान विचार है, दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने के लिए तुम्हारी उम्र बहुत कम पड़ जाएगी। व्यक्तित्व का विकास तब होता है जब आप अपनी आंखें और कान खुले रखते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति वही गलती बार बार करता है और हर बार नए परिणाम की उम्मीद करता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये देखता है कि फला व्यक्ति क्यों असफल हुआ
उसने क्या गलती की, और फिर वो उन गलतियों को अपनी जिंदगी में दोहराने से बचता है। ये शॉर्टकट है महान बनने का। अगर आप सफल लोगों की जीवनी पढ़ते हैं या नीति शास्त्र सुनते हैं, तो आप असल में दूसरों के दशकों के अनुभव को चंद घंटों में हासिल कर रहे हैं। 5. विद्या और ज्ञान व्यक्तित्व का असली आभूषण। चाणक्य कहते हैं, विद्वान की हर जगह पूजा होती है। विद्या में वो शक्ति है जो एक राजा को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। आपका रूप, आपका रंग, आपके महंगे कपड़े, ये सब समय के साथ ढल जाएंगे, लेकिन आपका ज्ञान और आपकी समझदारी मरते दम तक आपके साथ रहेगी। एक सुंदर लेकिन मूर्ख व्यक्ति उस पलाश के फूल के समान है जो दिखता तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं होती। बिना ज्ञान का इंसान समाज में कभी सम्मान नहीं पाता। इसलिए अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए हर दिन कुछ नया सीखें। ज्ञान ही वो चमक है जो अंधेरे में भी आपके व्यक्तित्व को रोशन रखती है। 6. वर्तमान में जीना बुद्धिमान की पहचान। अतीत पर पछतावा करना और भविष्य की चिंता में घुलना, ये दोनों ही कमजोर व्यक्तित्व के लक्षण हैं। चाणक्य नीति कहती है, गतम शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ आज है। एक समझदार व्यक्ति वर्तमान के एक एक पल का सही इस्तेमाल करता है। अगर आप आज पूरी मेहनत और बुद्धिमानी से काम करेंगे तो भविष्य अपने आप संवर जाएगा। अपनी ऊर्जा को बेकार की चिंता में नष्ट ना करें, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाएं। 7. आत्मनियंत्रण। बिना अनुशासन के ज्ञान भी जहर के समान है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, उसका पतन निश्चित है। यदि आप अपनी जुबान पर, अपने गुस्से पर और अपने लालच पर काबू नहीं पा सकते, तो आप कभी भी एक प्रभावी व्यक्तित्व के स्वामी नहीं बन सकते। एक राजा वही बन सकता है जो पहले खुद का स्वामी हो। अनुशासन कड़वा होता है, लेकिन इसके फल बहुत मीठे होते हैं। तो दोस्तों, व्यक्तित्व की नींव इन 5 स्तंभों पर टिकी है: सतर्कता, गोपनीयता, निडरता, ज्ञान और अनुशासन। अगर आप में ये गुण हैं, तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक हैं। लेकिन क्या सिर्फ अच्छा व्यक्तित्व ही काफी है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, नहीं, इसके बाद आता है शत्रु की पहचान और धन का प्रबंधन। क्या आपको पता है कि आपके सबसे करीबी लोग ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने धन को बचाने और बढ़ाने का क्या गुप्त तरीका बताया था? ये सब हम जानेंगे अगले अध्याय में। अगर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो अगले भाग को मिस मत करना। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी नींव मजबूत करूंगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ। याद रखिए, चाणक्य की नीतियां सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीतने का विज्ञान है। संगति का जहर और अमृत, मित्र या आस्तीन का सांप। कल्पना कीजिए, आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आपके साथ आपके कुछ साथी भी हैं। अचानक आपका पैर फिसलता है और आप खाई की ओर गिरने लगते हैं। उस वक्त जो हाथ आपको मजबूती से पकड़ ले, वो अमृत है। लेकिन जो हाथ आपको बचाने के बजाय धीरे से धक्का दे दे, वो जहर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक बुरा मित्र उस छिपे हुए गड्ढे की तरह है जो ऊपर से घास से ढका होता है, लेकिन कदम रखते ही आपको मौत के मुंह में ले जाता है। आज हम बात करेंगे संगति की, उस घेरे की जिसमें आप रहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने मेहनती हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं। चलिए दोस्ती के उन काले और सुनहरे पहलुओं को उजागर करते हैं जिनसे आपकी किस्मत जुड़ी है। मुखे मधु हृदय हलाहलम, मीठा बोलने वाला जहर। चाणक्य का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवाधिनम वर्जय तादृशम मित्रम विष कुंभम पयो मुखम। इसका अर्थ बड़ा ही गहरा है। ऐसे मित्र का तुरंत त्याग कर दें जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ता है और आपकी बुराई करता है। चाणक्य से विष कुंभम पयो मुखम कहते हैं, यानी वो घड़ा जिसके अंदर तो हलाहल जहर भरा है, लेकिन उसके मुख पर ऊपर थोड़ा सा दूध लगा दिया गया है। आज के दौर का सच। हमारे सोशल मीडिया और ऑफिस की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं। वे आपकी हर पोस्ट पर कॉन्गो लिखेंगे, आपकी हर बात पर ग्रेट कहेंगे, लेकिन जैसे ही आप किसी मुसीबत में फंसेंगे या आपको उनकी मदद की जरूरत होगी, वे सबसे पहले गायब होंगे। समझदारी इसमें है कि आप चापलूसी और प्रशंसा के बीच का फर्क समझें। जो आपकी हर गलत बात पर भी हाँ मिलाता है, वो आपका मित्र नहीं, आपका सबसे बड़ा शत्रु है।
विपत्ति में ही होती है असली परीक्षा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्र की असली पहचान तब नहीं होती जब आप उत्सव मना रहे होते हैं, बल्कि तब होती है जब आप संकट में होते हैं। उन्होंने 4 स्थितियां बताई हैं जहां मित्र को परखा जाता है। पहला, बीमारी में, दूसरा, अकाल आर्थिक तंगी में, तीसरा, युद्ध के समय, और चौथा, शमशान में। अगर कोई व्यक्ति इन 4 जगहों पर आपके साथ खड़ा है तो वो अमृत के समान है। लेकिन अगर कोई आपकी अमीरी में आपके साथ है और गरीबी आते ही रास्ता बदल ले तो समझ लीजिए कि आप एक जहरीली संगति में थे। चाणक्य का संदेश साफ है, भीड़ बढ़ाने से बेहतर है अकेले चलना, बशर्ते आपके पास वो एक वफादार कंधा हो जो गिरने पर आपको संभाल सके। मूर्ख मित्र एक 2 पैरों वाला पशु। सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं मूर्ख मित्र का साथ छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। वे कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति उस 2 पैरों वाले पशु के समान है जो अनजाने में ही आपको ऐसी चोट पहुंचा देगा जिसका घाव कभी नहीं भरेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। एक बुद्धिमान शत्रु आपको सीधी चुनौती देगा जिससे आप सतर्क रहेंगे, लेकिन एक मूर्ख मित्र आपको बिना सोचे समझे गलत सलाह देगा, आपके उत्साह को कम करेगा और अपनी नासमझी से आपके निवेश को डुबो देगा। वो आपका बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसकी मूर्खता आपको ले डूबेगी। इसलिए अपनी संगति में केवल वफादारी ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी भी खोजिए। दुष्ट और सांप में अंतर। चाणक्य ने एक जगह बहुत ही तीखी तुलना की है। वे कहते हैं, तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायस्तु मस्तके, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। अर्थात सांप का जहर उसके दांत में होता है, मक्खी का जहर उसके सिर में होता है, बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में होता है, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति या बुरा दोस्त ऐसा होता है जिसके अंग अंग में जहर भरा होता है। सांप से आप बच सकते हैं क्योंकि आपको पता है वो कहां से काटेगा, लेकिन एक दुष्ट संगति वाला इंसान किस मोड़ पर, किस बात से और किस तरीके से आपको चोट पहुंचाएगा, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। ऐसे लोगों का साथ उस जलते हुए अंगारे जैसा है जो हाथ में हो तो जला देता है और बुझ जाए तो हाथ काले कर देता है। राज की बात, दोस्ती की सीमा। चाणक्य नीति का एक डार्क लेकिन प्रैक्टिकल पहलू यह है, अपने गुप्त राज कभी भी अपने मित्र को ना बताएं। क्यों? क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज आपका सबसे पक्का दोस्त है, कल वो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। अगर आपने उसे अपने सारे राज बता रखे हैं तो भविष्य में वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है या उन कमजोरियों का इस्तेमाल करके आपको बर्बाद कर सकता है। एक गरिमापूर्ण व्यक्तित्व वही है जिसकी प्राइवेसी की एक दीवार हो। दोस्ती का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। समझदारी इसी में है कि आप अपने लक्ष्य और अपनी रणनीतियां केवल अपने तक ही सीमित रखें। चंदन और संगति का प्रभाव। चाणक्य कहते हैं कि संगति का असर लाइलाज होता है। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन जहरीला नहीं होता, वैसे ही बहुत कम लोग होते हैं जो बुरी संगति में रहकर भी खुद को बचा पाते हैं। लेकिन आम इंसान के लिए नियम अलग है। अगर आप 5 सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो 6ठे सफल व्यक्ति आप होंगे, और अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, आलसी हैं और जिनमें कोई विजन नहीं है, तो 6ठे नाकामयाब इंसान आप ही बनेंगे। संगति का चयन आपकी डेस्टिनी, भाग्य का चयन है। अच्छे मित्र के गुण किसे चुने? तो फिर सवाल उठता है कि दोस्त बनाएं किसे? चाणक्य ने इसका भी पैमाना दिया है। उस व्यक्ति को मित्र बनाइए जो धर्म और नीति के रास्ते पर चलता हो, जिसमें त्याग की भावना हो, जो आपकी गलतियों पर आपको अकेले में डांटे लेकिन दूसरों के सामने आपका सम्मान बढ़ाए, जिसका चरित्र साफ हो। चाणक्य कहते हैं कि जैसे सोने की शुद्धता उसे रगड़कर, काटकर, तपाकर और पीटकर जांची जाती है, वैसे ही एक मित्र की श्रेष्ठता उसके त्याग, चरित्र और कर्मों से जांची जानी चाहिए। अगले भाग का हुक। दोस्तों, संगति या तो आपको शिखर पर ले जाएगी या आपको धूल में मिला देगी। आज ही अपनी फ्रेंड लिस्ट और अपने आसपास के घेरे को चेक कीजिए। क्या वहां कोई विष कुंभ है? अगर हां, तो उसे आज ही अपनी जिंदगी से दूर करने का साहस जुटाइए। लेकिन याद रखिए, दुनिया सिर्फ दोस्ती से नहीं चलती। इस समाज में टिके रहने के लिए और अपनी धाक जमाने के लिए जिस सबसे बड़ी चीज की जरूरत है वो है धन। चाणक्य ने कहा था कि एक निर्धन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता।
तो धन कमाने के वो कौन से क्रूर और सटीक नियम हैं जो आचार्य ने बताए थे। कैसे एक आम आदमी महालक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से रख सकता है, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में, धन की शक्ति और वित्तीय कूटनीति में। अगर आप गरीबी का जाल तोड़ना चाहते हैं तो अगला भाग आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी संगति बदलूंगा, और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक अध्याय में। पैसा क्या है? चाणक्य के अनुसार निर्धन व्यक्ति के लिए दुनिया एक शमशान के समान है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, उसके सगे संबंधी भी उसे छोड़ देते हैं, लेकिन धन कमाने के लिए कभी भी अपने धर्म और स्वाभिमान का सौदा ना करें। सीक्रेट टिप: धन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका उसे खर्च करना है। ठीक वैसे ही जैसे तालाब का पानी अगर रुका रहे तो सड़ जाता है, लेकिन बहता रहे तो साफ रहता है। यहाँ खर्च करने का मतलब निवेश और दान से है। धन की शक्ति, सफलता का सबसे क्रूर सच। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपकी जेब खाली होती है तो दुनिया के सारे रिश्ते और नियम बदल जाते हैं? आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक ऐसी बात कही थी जो आज के कैपिटलिस्ट युग का सबसे बड़ा सच है। उन्होंने कहा था, अधर्मो विभवो विनाशाय, यानी अधर्म से कमाया धन विनाश लाता है, लेकिन निर्धनस्य विषम भोगो, यानी एक निर्धन व्यक्ति के लिए जीवन का हर आनंद जहर के समान है। आज के इस भाग में हम चाणक्य की उन गुप्त नीतियों को समझेंगे जो केवल धन कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस शक्ति के बारे में है जो धन के साथ आती है। अगर आप गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे हैं या अमीर तो हैं पर उसे संभाल नहीं पा रहे, तो अगले 10 मिनट आपकी वित्तीय सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। 1. धनहीन व्यक्ति एक जीवित लाश। चाणक्य कहते हैं, ना चौरहार्यम नाचा राजहार्यम, ना भ्रातृभाज्यम नाचा भारकारी, कि दुनिया में धन ही वो वस्तु है जो आपके आत्मविश्वास को जन्म देती है। आचार्य के अनुसार जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं, उसकी पत्नी उसका साथ छोड़ देती है, उसके सगे संबंधी उसे भूल जाते हैं और समाज में उसकी कोई आवाज नहीं होती। चाणक्य यहां तक कहते हैं कि एक निर्धन व्यक्ति के लिए दुनिया एक शमशान के समान है। ये सुनने में बहुत क्रूर लग सकता है, लेकिन क्या ये सच नहीं है? पैसा आपको केवल सुख सुविधाएं नहीं देता, पैसा आपको वो सम्मान और सुरक्षा देता है जिसके बिना इंसान एक जानवर की तरह जीने को मजबूर हो जाता है। 2. धन का संचय और प्रवाह, तालाब का रहस्य। चाणक्य ने धन के प्रबंधन के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। वे कहते हैं, तडागो उदकवत द्रव्यम रक्षितम विनियुज्यते, अर्थात जैसे तालाब का पानी अगर एक ही जगह रुका रहे तो वो सड़ जाता है और उसमें बदबू आने लगती है, लेकिन अगर उस पानी का उपयोग किया जाए, उसे बहने दिया जाए, तो वो शुद्ध रहता है। ठीक वैसे ही धन को केवल तिजोरी में बंद करके रखने वाला व्यक्ति कभी समृद्ध नहीं होता। धन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सही जगह खर्च करना और निवेश करना। यहाँ खर्च का मतलब फिजूल खर्ची नहीं, बल्कि दान, व्यापार का विस्तार और अपने कौशल को बढ़ाने में लगाया गया पैसा है। रुका हुआ धन जहर है और बहता हुआ धन शक्ति है। 3. जोखिम लेने का साहस, लक्ष्मी का वास। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति समुद्र पार करने से डरता है वो कभी मोती नहीं पा सकता। धन कमाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। चाणक्य के अनुसार 1. अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो दूर देशों की यात्रा से ना डरें। अगर आप सत्ता चाहते हैं तो विरोधियों से ना डरें। लक्ष्मी धन की देवी उसी के पास रहती है जो साहसी है। आलसी और डरपोक व्यक्ति के पास धन वैसे ही नहीं टिकता जैसे एक छलनी में पानी। अगर आप आज रिस्क लेने से डर रहे हैं तो आप अपनी गरीबी को स्थायी बना रहे हैं। समझदारी के साथ लिया गया जोखिम ही पावर की पहली सीढ़ी है। 4. उधार, आपकी स्वतंत्रता की जंजीर। चाणक्य ने कर्ज को आग के समान माना है। वे कहते हैं, ऋणकर्ता पिता शत्रु, यानी कर्ज लेने वाला पिता भी शत्रु के समान है, क्योंकि वो अपनी संतान के लिए मुसीबत छोड़ जाता है। एक बार जब आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और आपका स्वाभिमान खत्म हो जाता है। चाणक्य की नीति साफ है, उतना ही खर्च करो जितना कमाते हो। जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय करता है वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित है। वित्तीय कूटनीति का पहला नियम है अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर बचाकर रखना। 5. गलत तरीके से कमाया धन, 10 साल की मियाद। यहाँ चाणक्य एक नैतिक चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं, अन्याय पार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते 11 वर्षे समूलम तद्विनश्यति, यानी अन्याय, चोरी या धोखे से कमाया गया धन ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक टिकता है,
11वें साल के आते ही वो धन मूल के साथ साथ आपके पास जो पहले से था उसे भी लेकर नष्ट हो जाता है। असली शक्ति वो है जो स्थायी हो। अगर आप किसी को धोखा देकर अमीर बने हैं तो आप कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते, क्योंकि आपका डर आपकी शक्ति को खा जाएगा। एक स्थिर साम्राज्य वही है जिसकी नींव ईमानदारी और पुरुषार्थ पर रखी गई हो। 6. धन और कूटनीति। चाणक्य का मानना था कि पैसा केवल सामान खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि ये दुश्मन को वश में करने का एक हथियार है। उन्होंने 4 तरीके बताए थे: साम, दाम, दंड, भेद। इसमें दाम सबसे प्रभावी है। अगर आपका शत्रु बलवान है तो उसे धन देकर वश में करो। अगर आपके अपने रूठे हुए हैं तो उन्हें उपहार और सहायता देकर मनाओ। धन वो चाबी है जो बंद से बंद दिमाग के ताले खोल देती है। जिस व्यक्ति की वित्तीय स्थिति मजबूत है वो बिना युद्ध लड़े भी जीत सकता है। 7. वर्तमान की बचत, भविष्य की सुरक्षा। चाणक्य कहते हैं, आपद दर्थे धनम रक्षेत, यानी मुसीबत के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब मुसीबत आएगी तब देख लेंगे, या जब पैसा है तो जी भर के जी लो, लेकिन चाणक्य इसे मूर्खता कहते हैं। भाग्य कभी भी पलट सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने स्वर्णिम समय में अपनी बचत को इतना मजबूत कर ले कि अगर बुरा वक्त आए तो उसकी शांति और उसका व्यक्तित्व प्रभावित ना हो। धन आपकी ढाल है, इसे कभी टूटने ना दें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि धन केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी आजादी, आपका सम्मान और आपकी शक्ति है। जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, वे अक्सर अपनी नाकामयाबी को छुपा रहे होते हैं। सच तो ये है कि पैसे के बिना आप अपनों की मदद भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या सिर्फ पैसा होने से आप सुरक्षित हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं, नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आपके चारों ओर शिकारी पैदा हो जाएंगे। आपके अपने रिश्तेदार, आपके मित्र और यहां तक कि आपके जीवन साथी का व्यवहार भी बदल जाएगा। अगले अध्याय में हम चाणक्य की उस डार्क साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रिश्तों का काला सच, नकाब के पीछे का चेहरा। चाणक्य ने क्यों कहा था कि औरतों पर भरोसा करने से पहले उनकी प्रकृति को समझना जरूरी है। उन्होंने स्त्री को शक्ति भी माना है और सावधानी का कारण भी। यहाँ संयमित शब्दों में चाणक्य के श्लोकों का वर्णन करें। रिश्तों का काला सच, नकाब के पीछे का चेहरा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे करीबी इंसान ही आपको सबसे गहरा घाव क्यों देता है? क्यों वो शख्स जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वक्त आने पर सबसे पहले आपका साथ छोड़ देता है? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार प्रेम से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलता है। ये सुनने में आपको बहुत बुरा लग सकता है, आपके आदर्शों को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप इस कड़वे सच को नहीं समझेंगे तो पूरी जिंदगी सिर्फ धोखे खाते रहेंगे। आज हम चाणक्य की उस डार्क साइकोलॉजी की बात करेंगे जो रिश्तों के ऊपर चढ़े हुए मोह के पर्दे को फाड़ कर रख देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके कई भ्रम टूटने वाले हैं। 1. स्वार्थ, हर रिश्ते की अदृश्य डोर। चाणक्य का एक अत्यंत प्रभावशाली सूत्र है, न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः अर्थतस्तु निबध्यन्ते मित्राणि रिपवः तथा। इसका अर्थ है, न कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु। लोग अपने स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे के मित्र या शत्रु बनते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट। यहाँ चाणक्य हमें आगाह कर रहे हैं कि जिसे आप निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई मानसिक या भावनात्मक जरूरत छिपी होती है। यहाँ तक कि एक पिता और पुत्र के रिश्ते में भी अपेक्षाएं होती हैं। जिस दिन स्वार्थ टकराता है उसी दिन सालों पुराने रिश्ते ढह जाते हैं। अगर आप किसी पर अंधा भरोसा कर रहे हैं तो आप उसे आपको बर्बाद करने का लाइसेंस दे रहे हैं। हमेशा याद रखिए, बिना मतलब के तो कोई मरता भी नहीं है, फिर आपके साथ कोई क्यों खड़ा रहेगा? 2. जहरीले रिश्ते, घर में छिपा सांप। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में 4 ऐसे लोगों का जिक्र किया है जिनके साथ रहना साक्षात मृत्यु के समान है। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्च उत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। 1. दुष्ट पत्नी या जीवन साथी जो हर वक्त क्लेश करे और आपका मानसिक सुकून छीन ले। 2. धूर्त मित्र जो आपके सामने आपकी तारीफ करे लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जलता हो। 3. मुंहफट नौकर जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करे और आपसे बहस करे। 4. सांप वाला घर, एक ऐसे घर में रहना जहां शत्रु छिपा हो। चाणक्य कहते हैं कि इन चारों स्थितियों में आपकी मौत निश्चित है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। अगर आपका जीवन साथी ही आपका दुश्मन बन जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती। ऐसे रिश्तों को ढोने से बेहतर है कि उन्हें समय रहते काट कर अलग कर दिया जाए। 3. विश्वास की सीमा, राज की बात। डार्क साइकोलॉजी का एक नियम है,
सूचना ही शक्ति है। चाणक्य कहते हैं कि अपने दिल के राज अपनी पत्नी या अपने सबसे प्रिय मित्र को भी न बताएं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है। आज जो आपका हमदर्द है, कल वो आपका सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। जब रिश्तों में खटास आती है तो लोग सबसे पहले उन्हीं राजों पर वार करते हैं जो आपने भरोसे में आकर उन्हें बताए थे। एक समझदार व्यक्ति अपने दिल को एक ऐसी तिजोरी बनाता है जिसकी चाबी सिर्फ उसके पास होती है। अगर आप अपने कमजोर पक्ष दूसरों को बता देते हैं तो आप उन्हें अपने वश में होने का मौका दे रहे हैं। 4. सुंदरता और चरित्र, आकर्षण का भ्रम। आचार्य चाणक्य ने रिश्तों में सुंदरता को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। वे कहते हैं कि एक विषैले घड़े के ऊपर अगर सोना मढ़ दिया जाए तो क्या वो पीने योग्य हो जाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही अगर कोई बहुत सुंदर स्त्री या पुरुष है लेकिन उसका चरित्र भ्रष्ट है तो उसके साथ रिश्ता बनाना अपनी बर्बादी को दावत देना है। चाणक्य कहते हैं, वरम कन्या कुरूपापी शीलवती, यानी एक कुरूप लेकिन संस्कारी और ऊंचे चरित्र वाली स्त्री से विवाह करना उस सुंदर स्त्री से विवाह करने से बेहतर है जिसका आचरण ठीक ना हो। आज के लुक्स और डेटिंग के दौर में ये सीख सबसे ज्यादा जरूरी है। बाहरी चमक धमक अक्सर अंदर के खोखलेपन को छुपाने के लिए होती है। 5. शत्रु और मित्र की परीक्षा, संकट का समय। लोग अक्सर पूछते हैं कि असली रिश्ते की पहचान कैसे करें। चाणक्य ने इसका एक सटीक लिटमस टेस्ट दिया है। पहला, पत्नी की परीक्षा तब होती है जब आपका धन नष्ट हो जाए। दूसरा, भाई बंधुओं की परीक्षा तब होती है जब आप किसी भारी मुसीबत में फंस जाएं। तीसरा, मित्र की परीक्षा तब होती है जब आप पर कोई संकट आए। अगर आपके पास पैसा है तो पूरी दुनिया आपकी रिश्तेदार है, लेकिन असली हीरा वही है जो आपके जीरो होने पर भी आपके साथ खड़ा रहे। डार्क रियलिटी ये है कि 90% लोग आपकी सफलता से प्यार करते हैं, आपसे नहीं। जिस दिन आपकी सफलता जाएगी वो भीड़ भी छट जाएगी। 6. उपकार का बोझ, रिश्तों का असंतुलन। चाणक्य कहते हैं कि किसी पर इतना भी उपकार न करें कि वो उसे बोझ समझने लगे। जब आप किसी के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रेम करने के बजाय आपसे ईर्ष्या करने लगता है या आपसे दूर भागने लगता है। रिश्तों में एक संतुलन होना चाहिए। अगर आप हमेशा देने वाले बने रहेंगे तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे। अपना सम्मान बनाए रखने के लिए कभी कभी ना कहना और अपनी दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। 7. मूर्ख और दुष्ट को उपदेश देना, समय की बर्बादी। चाणक्य का एक और कड़वा सच, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितै संप्रयोगेन पंडितोपि अवसीदति। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना और दुखी या नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी गर्त में ले जाता है। आप किसी को बदल नहीं सकते। अगर आप किसी जहरीले इंसान को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी ऊर्जा और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। समझदारी इसी में है कि ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, रिश्तों का ये काला सच शायद आपको डरा रहा होगा, लेकिन ये डर ही आपको सचेत बनाएगा। याद रखिए, चाणक्य आपको अकेला नहीं करना चाहते, बल्कि आपको मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि आप भीड़ में रहकर भी सुरक्षित रहें। लेकिन क्या केवल रिश्तों को समझ लेना ही काफी है? आचार्य चाणक्य ने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आपकी बुद्धि है। अगले अध्याय में हम चाणक्य के उन गुप्त माइंड गेम्स की बात करेंगे जिनका उपयोग करके उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। कैसे आप अपने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप अपने शत्रुओं की चाल को उन्हीं पर उल्टा कर सकते हैं। अगला भाग है रणनीति और सफलता के गुप्त मंत्र। अगर आप एक विक्टिम से विजेता बनना चाहते हैं तो अगला एपिसोड आपके लिए अनिवार्य है। कमेंट में लिखिए, मैं अब और धोखा नहीं खाऊंगा। और हाँ, अगर ये कड़वी सच्चाई आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले धमाके में। नैरेटर, सफलता का पहला नियम, अपने इरादों को किसी को न बताएं। जैसे ही आप अपना लक्ष्य दूसरों को बताते हैं, आपकी ऊर्जा आधी हो जाती है और ईर्ष्या करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। काम को शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? दूसरा, इसके परिणाम क्या होंगे? तीसरा, क्या मैं इसमें सफल होऊंगा? जब तक गहराई से इन सवालों के जवाब न मिल जाएं और आपका मन पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए, तब तक कदम आगे न बढ़ाएं। सफलता के गुप्त मंत्र, साधारण से सम्राट बनने का सफर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में 2 तरह के लोग क्यों होते हैं? एक वो जो दिन रात पसीना बहाते हैं, कोहू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी एक साधारण जीवन ही जी पाते हैं। और दूसरे वो जो कम मेहनत में भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और दुनिया पर राज करते हैं।
फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क नीति का है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि बिना नीति के किया गया पुरुषार्थ वैसा ही है जैसे बिना दिशा के दौड़ना। आप थकेंगे जरूर, लेकिन कहीं नहीं पहुंचेंगे। आज के इस भाग में हम सफलता के उन 5 अभेद्य नियमों की बात करेंगे जिन्हें अपनाकर एक साधारण सा बालक चंद्रगुप्त अखंड भारत का सम्राट बन गया। अगर आप भी अपनी जिंदगी के सम्राट बनना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच की दिशा बदल देंगे। 1. कार्य शुरू करने से पहले के 3 महाप्रश्न। आचार्य चाणक्य का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली मंत्र है आत्ममंथन। वे कहते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? दूसरा, इसका परिणाम क्या होगा? तीसरा, क्या मैं इसमें सफल होऊंगा? जब तक गहराई से इन सवालों के जवाब न मिल जाएं और आपका मन पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए, तब तक कदम आगे न बढ़ाएं। अक्सर लोग जोश में आकर काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जब बाधाएं आती हैं तो वे रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास क्यों का ठोस जवाब नहीं होता। सफल वही होता है जिसका उद्देश्य पहाड़ की तरह अडिग हो। 2. गोपनीयता, अपनी योजनाओं को छिपाना। सफलता का दूसरा और सबसे डाक मंत्र है गोपनीयता। चाणक्य कहते हैं, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा नैव प्रकाशयेत, अर्थात मन में सोचे हुए कार्य को कभी भी वाणी से प्रकट न करें, उसे मंत्र की तरह गुप्त रखें और चुपचाप उसे पूरा करने में लग जाएं। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। जैसे ही आप अपने लक्ष्य की घोषणा दुनिया के सामने करते हैं, 2 चीजें होती हैं। पहली, आपके दिमाग को एक नकली संतुष्टि मिल जाती है कि आपने कुछ बड़ा कर लिया है, जिससे आपकी मेहनत करने की आग ठंडी पड़ जाती है। दूसरी, आपके दुश्मन और आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की योजना बनाने लगते हैं। अपनी सफलता का शोर तभी होने दें जब आप जीत चुके हों। 2. शेर जैसी शक्ति और बगुले जैसी एकाग्रता। चाणक्य ने बनूलों के सीखने की बात कही है। सफलता के लिए वो 2 जानवरों का उदाहरण सबसे ज्यादा देते हैं। पहला, शेर। चाणक्य कहते हैं कि चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दें। अगर शेर एक खरगोश का भी शिकार करता है तो वो उतनी ही ताकत लगाता है जितनी एक हाथी के लिए। आधे अधूरे मन से किया गया प्रयास कभी पूर्ण सफलता नहीं दिलाता। दूसरा, बगुला। एक बुद्धिमान व्यक्ति को बगुले की तरह अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। वो अपने लक्ष्य पर इतनी एकाग्रता रखता है कि आसपास की हलचल उसे विचलित नहीं करती। सही समय का इंतजार करना और सही मौके पर अचूक प्रहार करना ही बगुले की सफलता का राज है। क्या आप में वो धैर्य है? क्या आप सही मौके का इंतजार कर सकते हैं, या आप जल्दबाजी में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं? अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। सफलता इस बात में नहीं है कि आप में कोई कमी नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप अपनी कमी को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। याद रखिए चाणक्य का वो सूत्र, सांप अगर जहरीला ना भी हो तो उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। व्यापार हो या करियर, अपनी कमियों को कभी सार्वजनिक ना करें। अगर दुनिया को पता चल गया कि आप कहाँ कमजोर हैं तो वे वहीं वार करेंगे। एक सफल व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर अकेले में काम करता है, लेकिन दुनिया के सामने वो हमेशा एक विजेता की तरह ही खड़ा होता है। आपकी इमेज ही आपकी पावर है। 5. देश और काल की समझ। सफलता के लिए चाणक्य स्थान और समय को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अभी कैसा समय चल रहा है, मंदी है या तेजी, मेरे पास कितने मित्र हैं और कितने शत्रु, यह स्थान मेरे कार्य के लिए अनुकूल है या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी अपनी ताकत क्या है। जो व्यक्ति बिना समय को पहचाने निवेश करता है या युद्ध लड़ता है, वो हारता ही है। सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला गलत समय पर लिए गए 1000 फैसलों से बड़ा होता है। बुद्धिमान वो है जो लहरों के साथ तैरना जानता है, न कि लहरों से फिजूल में टकराना। विफलता से न डरना। चाणक्य की सीख। चाणक्य का एक बहुत ही मोटिवेशनल सूत्र है, एक बार जब आप किसी काम पर काम करना शुरू कर दें तो असफलता से न डरें और उसे न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे खुश होते हैं। विफलता केवल एक फीडबैक है, वो अंत नहीं है। चाणक्य ने खुद नंदा साम्राज्य को हराने के लिए कई बार असफल कोशिशें की थीं। एक बार तो उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी हार से सीखा कि रोटी को किनारों से खाना चाहिए, बीच में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। यही रणनीतिक बदलाव उन्हें जीत तक ले गया। 7. ज्ञान ही अंतिम शक्ति है।
चाणक्य नीति के अंत में वे कहते हैं कि सफलता का कोई भी मंत्र तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके पास ज्ञान की भूख न हो। कामधेनु गुणा विद्या या काले फलदायिनी। विद्या कामधेनु गाय के समान है जो हर मौसम में अमृत देती है। एक राजा का सम्मान केवल उसके राज्य में होता है, लेकिन एक विद्वान और सफल सोच वाले व्यक्ति का सम्मान पूरी दुनिया में होता है। अपनी स्किल्स पर निवेश करना ही दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उन फैसलों का नतीजा है जो आप आज लेते हैं। क्या आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे? क्या आप शेर की तरह अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे? क्या आप बगुले की तरह सही मौके का इंतजार करेंगे? लेकिन सफलता मिलने के बाद उसे बचाना और भी मुश्किल होता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े सम्राट जीतने के बाद अपनी ही गलतियों से बर्बाद हो गए। वीडियो के अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे पतन के कारण और अंतिम उपदेश। वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो एक सफल इंसान को वापस सड़क पर ला सकती हैं? चाणक्य ने विनाश काले विपरीत बुद्धि क्यों कहा था? अंतिम अध्याय को मिस करना आपकी अब तक की सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। कमेंट में लिखिए, मैं एक विजेता हूं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं चाणक्य नीति के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव पर। अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां चाणक्य ने मुक्ति और शासन की बात की है। शेर से एक बात सीखें, चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। बगुले से सीखें एकाग्रता, कुत्ते से सीखें वफादारी और नींद के बावजूद सतर्कता। अंतिम प्रहार, विरासत की शुरुआत। बधाई हो, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप उन 1% लोगों में शामिल हैं जिनके भीतर अंत तक लड़ने और सीखने का धैर्य है। दुनिया का दस्तूर है कि शुरू तो हर कोई करता है, लेकिन विजेता वही कहलाता है जो अंतिम प्रहार तक मैदान में टिका रहे। आचार्य चाणक्य ने पिछले 16 अध्यायों में हमें साम दाम दंड और भेद के हर पैंतरे सिखाए हैं, लेकिन ये 17वां अध्याय सबसे अलग है। ये अध्याय केवल कूटनीति का नहीं, बल्कि अमरता का है। आज हम जानेंगे कि एक सफल इंसान शिखर पर पहुंचने के बाद वहां टिका कैसे रहता है, और वो कौन सी गलतियां हैं जो बड़े से बड़े सम्राट को भी धूल में मिला देती हैं। तैयार हो जाइए इस महायात्रा के अंतिम और सबसे प्रभावशाली पड़ाव के लिए। 1. चरित्र, आपका सबसे बड़ा कवच। चाणक्य कहते हैं, शीलम परम भूषणम, यानी चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। आपने धन कमा लिया, आपने दुश्मन को हरा दिया, आपने ऊंचे पद को पा लिया, लेकिन अगर आपके भीतर चरित्र नहीं है तो ये सब रेत के महल की तरह ढह जाएगा। चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति का चरित्र शुद्ध नहीं है, उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। लोग आपसे डर सकते हैं, लेकिन आपका सम्मान नहीं करेंगे, और बिना सम्मान के मिली हुई सत्ता केवल एक बोझ है। एक असली नेता वो है जिसके पास पद ना होने पर भी लोग उसकी बात सुने। अपने चरित्र को इतना फौलादी बनाइए कि कोई भी प्रलोभन आपको डिगा न सके। 2. विनाश काले विपरीत बुद्धि, पतन की शुरुआत। इतिहास गवाह है, रावण हो या कंस, सिकंदर हो या नेपोलियन, हर महान साम्राज्य के पतन की शुरुआत एक गलत फैसले से हुई। चाणक्य कहते हैं कि जब इंसान का बुरा वक्त आने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पतन के 3 मुख्य लक्षण। 1. अहंकार, जब आपको लगने लगे कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं और आप दूसरों की सलाह लेना बंद कर दें। 2. आलस्य, जब आप अपनी पिछली जीत के नशे में चूर होकर वर्तमान की चुनौतियों को नजरअंदाज करने लगे। 3. गलत संगति, जब आप अपने आसपास केवल चापलूसों को बिठा लें जो आपकी गलतियों पर भी वाहवाही करें। अगर आप इन तीनों में से किसी भी जाल में फंसे हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंतिम प्रहार आप पर ही होने वाला है। एक सजग व्यक्ति वही है जो अपनी सफलता के चरम पर भी जमीन से जुड़ा रहे। 3. समय की अनिवार्यता, जो आया है वो जाएगा। अंतिम अध्याय में चाणक्य हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराते हैं, मृत्यु। वे कहते हैं कि ये संसार नश्वर है, आपकी संपत्ति, आपकी शक्ति और आपका शरीर सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर बचा क्या रहेगा? केवल आपके कर्म। चाणक्य का दर्शन ये है कि इंसान को इस तरह जीना चाहिए जैसे वो अगले ही पल मरने वाला हो, ताकि वो कोई गलत काम ना करे, और उसे इस तरह सीखना चाहिए जैसे वो सदियों तक जीने वाला हो,
ताकि वो ज्ञान संचय कर सके। अपनी विरासत ऐसी छोड़कर जाइए कि आपके जाने के 1000 साल बाद भी लोग आपकी नीतियों से प्रेरणा ले, ठीक वैसे ही जैसे आज हम चाणक्य से ले रहे हैं। 4. 20 गुणों का निचोड़। चाणक्य ने पूरे नीतिशास्त्र में 20 ऐसे गुणों की चर्चा की है जो हमें प्रकृति से सीखने चाहिए। शेर से लक्ष्य पर पूरी ताकत लगाना, बगुले से एकाग्रता, कुत्ते से वफादारी और सतर्कता, गधे से बिना थके काम करना और मौसम की परवाह ना करना, मुर्गे से समय पर जागना और अपनों के साथ मिल बांट कर खाना। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने भीतर उतार लेता है वो अजेय हो जाता है। उसे ना तो कोई शत्रु हरा सकता है और ना ही कोई परिस्थिति तोड़ सकती है। क्या आप तैयार हैं इन गुणों को अपनी रगों में दौड़ाने के लिए? 5. चाणक्य का अंतिम उपदेश। जाते जाते आचार्य चाणक्य एक ऐसी बात कह गए जो पूरी चाणक्य नीति का सार है। धर्मात् परतरम नास्ति, यानी धर्म कर्तव्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपका धर्म क्या है? एक छात्र के रूप में पढ़ना, एक उद्यमी के रूप में मूल्य पैदा करना, एक सैनिक के रूप में रक्षा करना और एक इंसान के रूप में न्याय के साथ खड़े होना। अगर आप अपने कर्तव्य से भटक गए तो दुनिया की कोई भी नीति आपको सफल नहीं बना सकती, लेकिन अगर आप अपने धर्म पर अडिग हैं तो नियति खुद आपका रास्ता बनाएगी। 6. एक नई शुरुआत। आज ये चाणक्य नीति यहां समाप्त नहीं हो रही, बल्कि ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। ये शब्द केवल सुनने के लिए नहीं थे, ये बीज हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन्हें अपने कर्मों के पसीने से सींचकर एक विशाल वट वृक्ष बनाते हैं या इन्हें बस एक वीडियो समझकर भूल जाते हैं। याद रखिए, ज्ञान बोझ है अगर उसका उपयोग ना हो। आज से ही अपनी लाइफ की कम से कम एक आदत बदलिए, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, अपने काम को गुप्त रखना हो या अपने धन का सही प्रबंधन करना हो। ग्रैंड फिनाले क्लोजिंग। दोस्तों, इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार। चाणक्य नीति का ये महा एपिसोड यहां संपन्न होता है, लेकिन ज्ञान का सागर अनंत है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है तो हमारी मेहनत सफल हुई है। कमेंट में अपनी सबसे बड़ी लर्निंग जरूर लिखिए। वो एक बात जिसने आपका दिल छू लिया उसे नीचे लिखें। आचार्य, मैंने ये सीखा। जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम विदुर नीति या फिर श्रीमद् भगवद गीता पर इसी तरह की विस्तृत सीरीज लाएं, तो कमेंट में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब बटन दबाइए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि हमारी अगली यात्रा इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। मैं हूं आपका दोस्त और मार्गदर्शक, विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे, एक नई बुद्धिमता और एक नई शक्ति के साथ। अखंड भारत का सपना, आपकी सफलता का संकल्प। जय हिंद, जय भारत। वीडियो समापन। ज्ञान से परिवर्तन तक आपका नया जन्म। उन 1% विजेताओं का अभिनंदन। मेरे प्रिय मित्रों, आज इस समय आप केवल एक वीडियो समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस भीड़ से मीलों आगे निकल चुके हैं जो केवल मनोरंजन की तलाश में इंटरनेट पर भटकती रहती है। सांख्यिकी कहती है कि लंबी और ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखना केवल 1% लोग ही पसंद करते हैं। और अगर आप मेरी आवाज अभी सुन रहे हैं तो मुबारक हो, आप वही 1% असाधारण लोग हैं। आपने आज सिद्ध कर दिया कि आपके भीतर सीखने की भूख है, आपके भीतर खुद को बदलने का धैर्य है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि धैर्य ही वो शक्ति है जिससे एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। आपने आज उस धैर्य का परिचय दिया है। 2. पूरी यात्रा का एक संक्षिप्त प्रतिबिंब। पिछले 17 अध्यायों में हमने क्या देखा? हमने व्यक्तित्व की नींव रखी, हमने संगति के जहर और अमृत को पहचाना, हमने धन की कूटनीति सीखी और हमने शत्रुओं के चक्रव्यूह को तोड़ा। हमने ये भी समझा कि सफलता केवल ऊंचे पदों पर बैठने का नाम नहीं है, बल्कि सफलता अपने चरित्र को हिमालय जैसा अडिग बनाने का नाम है। आचार्य चाणक्य की ये नीतियां आज से 2300 साल पहले जितनी सच थीं, आज के इस AI और सोशल मीडिया के युग में उससे कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल गई है, तकनीक बदल गई है, लेकिन मानव स्वभाव आज भी वही है। ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, प्रेम और छल ये कल भी थे और आज भी है, और जब तक इंसान है तब तक चाणक्य की नीतियां आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी। 3. ज्ञान का बोझ बनाम ज्ञान का आचरण। लेकिन यहां रुकिए, एक बहुत ही जरूरी बात। चाणक्य ने कहा था, पुस्तकेषु च या विद्या पर हस्ते च यद्धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम।
इसका अर्थ है पुस्तकों में रखा ज्ञान और दूसरों के हाथ में गया धन समय पड़ने पर कभी काम नहीं आता। आज आपने घंटों तक इस महानीति को सुना, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बंद करने के बाद वही पुराने इंसान बने रहे, वही पुरानी गलतियां दोहराते रहे, तो ये सारा ज्ञान आपके लिए सिर्फ एक बोरियत या समय की बर्बादी साबित होगा। ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक उसे आचरण में न लाया जाए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप कल ही जाकर दुनिया बदल दें। मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि आज अपनी जिंदगी की एक बुरी आदत को चाणक्य की वेदी पर कुर्बान कर दें। चाहे वो आपका आलस्य हो, आपकी फिजूल खर्ची हो, या आपका बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा करना हो। बस एक बदलाव और आप देखेंगे कि आपकी किस्मत के सितारे कैसे बदलना शुरू होते हैं। 4. एक नए चाणक्य की जरूरत। आज के इस दौर में जहां हर तरफ शोर है, जहां नैतिकता घट रही है और स्वार्थ बढ़ रहा है, वहां हम सबको अपने भीतर एक चाणक्य को जगाने की जरूरत है। एक ऐसा चाणक्य जो शांत रहकर बड़ी रणनीतियां बना सके। एक ऐसा चाणक्य जो अपनी हार से टूटे नहीं, बल्कि उसे अपनी जीत की सीढ़ी बना ले। याद रखिए, चाणक्य कोई व्यक्ति नहीं था, चाणक्य एक विचार था, और विचार कभी नहीं मरते। आज से आप इस विचार के वाहक हैं। अपनी सफलता से, अपने व्यवहार से और अपनी बुद्धिमत्ता से दुनिया को दिखा दीजिए कि महानता किसी वंश की मोहताज नहीं होती, वो केवल मेहनत और नीति की दासी होती है। 5. आपके लिए मेरा संदेश। इस ऑडियो बुक को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल व्यूज पाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि भारत की उस महान विरासत को आप तक पहुंचाया जाए जिसे हम कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। अगर इस पूरी सीरीज के दौरान किसी एक बात ने भी आपकी आंखों में चमक पैदा की है, अगर किसी एक श्लोक ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं, तो समझ लीजिए मेरा मकसद पूरा हो गया। आपकी सफलता की कहानी सुनने का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। जब आप अपने जीवन के नंदवंश मुसीबतों को उखाड़ फेंकेंगे और अपने मौर्य साम्राज्य सफलता की स्थापना करेंगे, तो याद रखिएगा कि एक छोटी सी शुरुआत इसी वीडियो से हुई थी। 6. केवल आपके कर्म। चाणक्य का दर्शन ये है कि इंसान को इस तरह जीना चाहिए जैसे वो अगले ही पल मरने वाला हो, ताकि वो कोई गलत काम ना करे, और उसे इस तरह सीखना चाहिए जैसे वो सदियों तक जीने वाला हो, ताकि वो ज्ञान संचय कर सके। अपनी विरासत ऐसी छोड़कर जाइए कि आपके जाने के 1000 साल बाद भी लोग आपकी नीतियों से प्रेरणा ले, ठीक वैसे ही जैसे आज हम चाणक्य से ले रहे हैं। 4. 20 गुणों का निचोड़। चाणक्य ने पूरे नीतिशास्त्र में 20 ऐसे गुणों की चर्चा की है जो हमें प्रकृति से सीखने चाहिए। शेर से लक्ष्य पर पूरी ताकत लगाना, बगुले से एकाग्रता, कुत्ते से वफादारी और सतर्कता, गधे से बिना थके काम करना और मौसम की परवाह ना करना, मुर्गे से समय पर जागना और अपनों के साथ मिल बांट कर खाना। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने भीतर उतार लेता है, वो अजेय हो जाता है। उसे ना तो कोई शत्रु हरा सकता है और ना ही कोई परिस्थिति तोड़ सकती है। क्या आप तैयार हैं इन गुणों को अपनी रगों में दौड़ाने के लिए? 5. चाणक्य का अंतिम उपदेश। जाते जाते आचार्य चाणक्य एक ऐसी बात कह गए जो पूरी चाणक्य नीति का सार है। धर्मात् परतरम नास्ति, यानी धर्म कर्तव्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपका धर्म क्या है? एक छात्र के रूप में पढ़ना, एक उद्यमी के रूप में मूल्य पैदा करना, एक सैनिक के रूप में रक्षा करना और एक इंसान के रूप में न्याय के साथ खड़े होना। अगर आप अपने कर्तव्य से भटक गए तो दुनिया की कोई भी नीति आपको सफल नहीं बना सकती, लेकिन अगर आप अपने धर्म पर अडिग हैं तो नियति खुद आपका रास्ता बनाएगी। 6. एक नई शुरुआत। आज ये चाणक्य नीति यहां समाप्त नहीं हो रही, बल्कि ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। ये शब्द केवल सुनने के लिए नहीं थे, ये बीज हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन्हें अपने कर्मों के पसीने से सींचकर एक विशाल वट वृक्ष बनाते हैं या इन्हें बस एक वीडियो समझकर भूल जाते हैं। याद रखिए, ज्ञान बोझ है अगर उसका उपयोग ना हो। आज से ही अपनी लाइफ की कम से कम एक आदत बदलिए, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, अपने काम को गुप्त रखना हो या अपने धन का सही प्रबंधन करना हो। ग्रैंड फिनाले क्लोजिंग। दोस्तों, इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार। चाणक्य नीति का ये महा एपिसोड यहां संपन्न होता है, लेकिन ज्ञान का सागर अनंत है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है, तो हमारी मेहनत सफल हुई है। कमेंट में अपनी सबसे बड़ी लर्निंग जरूर लिखिए। वो एक बात जिसने आपका दिल छू लिया, उसे नीचे लिखें। आचार्य, मैंने ये सीखा।
जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम विदुर नीति या फिर श्रीमद् भगवत गीता पर इसी तरह की विस्तृत सीरीज लाएं, तो कमेंट में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब बटन दबाइए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि हमारी अगली यात्रा इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। मैं हूं आपका दोस्त और मार्गदर्शक, विदा लेसा हूं इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे, एक नई बुद्धिमता और एक नई शक्ति के साथ। अखंड भारत का सपना, आपकी सफलता का संकल्प। जय हिंद, जय भारत। वीडियो समापन। ज्ञान से परिवर्तन तक आपका नया जन्म। उन 1% विजेताओं का अभिनंदन। मेरे प्रिय मित्रों, आज इस समय आप केवल एक वीडियो समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस भीड़ से मीलों आगे निकल चुके हैं जो केवल मनोरंजन की तलाश में इंटरनेट पर भटकती रहती है। सांख्यिकी कहती है कि लंबी और ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखना केवल 1%